In the previous video, we have learned trigonometric ratios of angles. Now in this video, we are going to learn the second concept, that is trigonometric ratios of some specific angles. वो 5 angles 0, 30, 45, 60 and 90. Okay? इन angles के आपको T ratios पता होने चाहिए. So इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है. Okay? जिनमें मैंने since 5 angles are there, तो मैंने 5 angles बनाए, 5 columns बनाए. दैट इज एक 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज. ठीक है. एंड रोज टी रेशियोज जो हमारे 6 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट. एंड थीटा कोई भी एंगल की वैल्यू ले सकता. तो यहाँ पर थीटा लेगा 0, इन एंगल्स की वैल्यू थीटा लेगा. ठीक है. सो नाउ इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इस टेबल को हम कैसे रीड करेंगे. साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90. ओके. उसी तरह कॉस, टैन और बाकी के टी रेशियोज को भी वैसे पढ़ेंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज साइन 0 इन फर्स्ट जो रो है उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रहने चाहिए. सीइंग इन फर्स्ट रो को देख के आप बाकी टी रेशियोज ऑटोमेटिकली निकाल सकते. So sin 0 equals to 0, okay. Sin 30 equals to 1 by 2. Sin 45 is equals to 1 by root 2. Sin 60 is root 3 by 2. And sin 90 is equal to 1. ठीक है. ये वैल्यूज आपको याद करना है. एंड देन सेकेंड रो कैसे, कॉस सेकेंड रेशियो कैसे निकालते हैं देखते हैं अब. कॉस 0, कॉस 30 कैसे निकालते हैं अभी हम देखेंगे. सो सेकेंड कॉलम इसका रिवर्स होगा. यहां से अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहां पर आएगा 1. ओके. एंड देन नेक्स्ट वैल्यू इज रूट 3 by 2. सो यहां पर आएगा रूट 3 by 2. ओके. कॉस होगा साइन का रिवर्स, जो भी वैल्यूज है यहां पर रिवर्स जाएंगे हम. सो रूट 3 by 2, देन 1 by रूट 2, देन 1 by 2 एंड देन 0. हो गए कॉस के वैल्यूज. कॉस 0 इक्वल्स टू 1, कॉस 30 इज रूट 3 by 2, कॉस 45 1 by रूट 2, कॉस 60 1 by 2, कॉस 90 इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ कम्स टैन. तो हमने टैन का क्या देखा था, टैन में हमने सीखा था कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ओके. साइन बाई कॉस. तो यहाँ पर वैल्यूज को हम डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि टैन 0 इक्वल्स टू 0 by 1. 0 by 1 आप जब करते हो तो क्या आता है 0. देन 1 by 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 by 2. क्या होगा, 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, तो 1 by रूट 3. देन tan 45, tan 45 1 by रूट 2 डिवाइड बाई 1 by रूट 2 1. देन tan 60 रूट 3 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by 2. 2 and 2 will get cancelled, so root 3 by 1, which is root 3. Then tan 90, 1 by 0, 1 by 0 not defined होता है. ठीक है. 0 डिनोमिनेटर में होता है तो not defined. Now next cot. जैसे आपने cos के लिए किया, यानी कि साइन के वैल्यूज को आपने रिवर्स करके यहाँ पर लिखे, यानी 1 रूट 3 by 2 ऐसे, वैसे ही कॉट को आपको रिवर्स लिखना है, टैन का रिवर्स. ओके. यानी यहाँ पर आएगा पहले नॉट डिफाइंड. दैट मीन्स कॉट 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड. ओके. उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है. सो नेक्स्ट कॉट 30. कॉट 30 होगा रूट 3. देन कॉट 45 1. Then cot 30 1 by root 3. Then 0. That is cot 90 is 0. Now secant theta. Secant theta में हमने पढ़ा था secant theta is equals to reciprocal of cos theta. यानी secant theta is equals to 1 by cos theta. वही आपको अप्लाई करना है. 1 by 1. ओके. 1 by cos थीटा यानी 1 by 1. 1 by 1 होगा 1. यानी cos 0 इज इक्वल, secant 0 इज इक्वल्स टू 1.
नेक्स्ट सेकेंड 30 यानी 1/√3/2, इसका रेसिप्रोकल आपको, इन सारे वैल्यूज का रेसिप्रोकल आपको करना है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेकेंड थीटा, तो √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, देन 1/√2, √2/1 विच इज √2, देन 1/2, 2, देन 1/0, 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल, सो नॉट डिफाइंड। देन कोसिकेंट, कोसिकेंट अगेन आपको रिवर्स वैल्यूज लेने हैं सेकेंड थीटा के, ओके यानी यहां से नॉट डिफाइंड, ओके फर्स्ट वैल्यू, लास्ट जो इसकी वैल्यू है वो गया हमारी फर्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड। देन कोसिकेंट 30, cosecant 30 will be 2, then √2, then 2/√3 and then 1, ठीक है। So this is the table for t ratios of 0, 30, 45, 60 and 90 degrees। अब इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आपको आएगा आप कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इन सब की वैल्यूज है। सो हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज इवेल्युएट cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45 डिग्रीज। ओके, आपको सीधे सीधे वैल्यूज यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू जो भी है, ये सारे वैल्यूज आपको टेबल से लेने हैं और सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड देन सॉल्व करना है। सो cos 30 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, cos 30 इज √3/2, ओके सो √3/2 इंटू cos 45 क्या है, cos 45 इज 1/√2, ओके सो √3/2 इंटू 1/√2, हमने वही किया यहाँ पर, √3/2 इंटू 1/√2, देन माइनस sin 30 इंटू sin 45 डिग्रीज। नाउ sin 30 इज 1/2, ओके 1/2 इंटू sin 45 इज 1/√2, ठीक है 1/2 इंटू 1/√2, ओके अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। √3/2 इंटू 1/√2 इज √3/2√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2 इज 1/2 इंटू √2, ठीक है। देन रेशनलाइज कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर, दोनों साइड्स रेशनलाइज कर रहे हैं, ओके सो रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2 दोनों साइड, ओके सो √3 इंटू √2 डिवाइड बाई 2√2 इंटू √2 माइनस 1 इंटू √2 बाई 2√2 इंटू √2, ओके सो यहाँ पर हम रेशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर। सो √3 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 इज 2, ओके सो 2 इंटू 4 इज 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं, ओके ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2, सो 2 इंटू 2 4, ठीक है। देन फाइनली √3 इंटू √2 इज 3 इंटू 2 6, सो √6 माइनस 4 सेम है यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में, तो माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई 4, ओके सो दिस इज द आंसर। सो बेसिक चीज़ आपका ये टेबल है, ओके ये प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको ये टेबल आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे आपको सिखाया बस वैसे ही आप फॉलो कीजिए, ये टेबल बहुत ईजी है बनाने में।